अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड आज हम बेबी बॉयज़ की कमीज़ पर बहुत ही प्यारा कढ़ाई के साथ डिज़ाइन बनाएंगे जो न्यू मशीन के साथ। ये देखें, ये ज़िग-ज़ैग सा बनाया हुआ मैंने यहाँ पे कट वर्क, और हम तकरीबन 2 से 3 डिज़ाइन मिला के हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने जो है बेन बच्चे के कमीज़ के ऊपर लगाने के लिए कट करके रेडी कर ली है। इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया। इसके किनारे पे मैंने देखे ना ये ड्रा कर लिया है पेंसिल के साथ, ताकि कढ़ाई करते वक्त हमें आसानी रह सके। जैसे जैसे आप वीडियो को वॉच करेंगे आपको सारा ही पता चल जाएगा निशान मैंने क्यों लगाया है, किस वजह से लगाया है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये वाला थ्रेड हम इस पे यूज़ करेंगे। ये थ्रेड जो है ना ये बेसिकली कढ़ाइयों के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको हम डबल ट्रिपल करके इसके साथ हम क्रोशिया भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं कर रही हूँ कढ़ाई के लिए, जिस मकसद के लिए बना है। ये इसके सारे जो है ना डिज़ाइन यहाँ पे शो होते हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त कैमरे की लाइट बहुत तेज़ है, जिस वजह से यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो है ना डिज़ाइन दिख नहीं रहे। खैर, मैं आपके साथ नंबर शेयर करूँगी इसका, कि कौन कौन से नंबर पे हम कढ़ाई कर रहे हैं। एक से रख के तकरीबन यहाँ पे ना 52 डिज़ाइन जो है ना इसके ऊपर हैं, लेकिन हम इन डिज़ाइन को बना के रेडी कर रहे थे। ये देखिए, ये सारे डिज़ाइन जो है ना यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम 22 इंच और 22 नंबर और 27 नंबर पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये इसके ऊपर सारे डिज़ाइन भी हैं यहाँ पे, और ये थ्रेड मैंने ऊपर लगा लिया मशीन के। ये देखिए, यहाँ से हम दबाएंगे, आपको ये रेड लाइट दिखाई दे रही है। जो सा भी हमने डिज़ाइन ऑन करना है उसके लिए हम यहाँ से बटन को दबाएंगे, यहाँ से बटन को पुश करेंगे, यहाँ पे टिक की आवाज़ आएगी और ये बटन ऑन हो जाएगा। फ्रेंड ये देखें, यहाँ पे 22 नंबर मैंने जो डिज़ाइन है वो ले लिया। और ये जो कढ़ाई जब हमने करनी है, इस बात का ख्याल करना है कि हमने जो मशीन का फुट उसको कहाँ पर रखना है। ये देख रहे हैं, तकरीबन 1 पॉइंट से थोड़ा सा 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसकी चौड़ाई है बेन की। ये देख रहे हैं, ये किनारा जो है मशीन के फुट के अंदर वाली साइड पे आएगा। ये एक साइड फुट आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा जो है वो कपड़े से नीचे है। यहाँ पे ज़िग-ज़ैग आएगी। हमने देखना है ये है कि बैलेंस हमने बराबर रखना है इसका जब हमने कढ़ाई करनी है। ये देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा सामने कि जो मशीन चल रही है कपड़े के ऊपर, उसके जो किनारा है ना, जो मशीन का फुट है, फुट के अंदर वाली साइड पे बिल्कुल फुट के साथ साथ है। इस बात का हमने बहुत ही ख्याल रखना है। इसी बात का ख्याल रखेंगे तो हमारी जो सिलाई है बिल्कुल सीधी आएगी और इसमें फिनिशिंग भी आएगी। जी व्यूअर्स, ये देखते जाएं आप। सारी सिलाई मैंने ऐसे ही लगानी है। जो मशीन का फुट है, जो बेन वाला कपड़ा है ना, कपड़ा मशीन के फुट के साथ साथ ही आएगा। इसको इधर उधर नहीं हिलने देना। अगर जितना इसको हिलाएंगे उतना ही इसकी जो है ना सफाई नीट नहीं होगी। कोशिश करनी है कि बिल्कुल सीधा सीधा ही हमारी जो सिलाई है ना सीधी सीधी आए। ये देखिए, ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। वीडियो के लास्ट पे आपको मैं फ़ाइनल लुक जो है ना शर्ट की दिखाऊंगी, कमीज़ की जो फ़ाइनल लुक है। ये फ्रेंड, ये देखिए कितना प्यारा ये ना बन के कट वर्क रेडी हो चुका है। स्क्रोल भी कहते हैं इसको। ये हमारा हो गया फर्स्ट डिज़ाइन जो बन के रेडी हो गया। एक लेयर बन गई। अब हम सेकंड लेयर की तरफ चलेंगे, और सेकंड जो हम कढ़ाई करने लगे हैं, हम इसके ऊपर ना बनाएंगे पत्तियाँ। और इसके लिए हमें इस बात का ख्याल करना होगा। ये देखें, यहाँ पे 27 जो नंबर है उसको मैंने ऑन कर लिया। अब पहले 22 नंबर रेडी किया, अब 27 नंबर जो है ना मैंने उसको ऑन कर लिया है। और ये ना हम बनाएंगे 27 नंबर जो है ना, इसके ऊपर कढ़ाई बनाएंगे पत्तियों वाली। यहाँ पे भी मशीन के फुट का हमें ख्याल करना है कि जो मशीन का फुट है वो यहाँ पे जो मैंने ज़िग-ज़ैग बनाई है, इसके किनारे पे मशीन का जो फुट है ना उसकी अंदर वाली साइड आए। और इस तरह हम करेंगे तो बिल्कुल हमारी जो कढ़ाई है ना इक्वल आएगी, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। आपने बस जब मशीन चलानी है इसी बात पे गौर रखना है कि जो मशीन का फुट है वो कढ़ाई के किस जगह पे आ रहा है। देख रहे हैं आप, कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि मशीन का जो फुट है कढ़ाई के किस जगह पे आ रहा है। जहाँ पे हमारी कढ़ाई के कोने बने हुए हैं वहाँ पर इसका जो ना फुट का किनारा आ रहा है। और इसी तरह ही हमने पूरी बेन के ऊपर कढ़ाई कर ली। इसी तरह मैंने कमीज़ के बाजू, उसका गला भी इसी तरह मैंने जो बटन पट्टी है उसके गिर्द इसी तरह कढ़ाई बनाई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको। ये देखिए, ये फाइनल लुक इसकी जो है ना डबल कढ़ाई के साथ। अभी
जो तीसरा हमने इसके ऊपर स्टेप स्टार्ट करना है, ये देखें, उसके लिए भी मैंने ये स्क्रोल शुरू कर दिया जो कट वर्क है। और जो मैंने चौक के साथ निशान लगाया हुआ था कपड़े के ऊपर, उस निशान के ऊपर मशीन के फुट की अंदर वाली साइड आ रही है, इसको हमने बस इक्वल रखना है। मैं जब कढ़ाई करती हूँ मैं कुछ नहीं देखती, सिर्फ मशीन का फुट देखती हूँ कि ये कहाँ पे आ रहा है। इस वजह से ये बहुत ही नफीस अच्छी कढ़ाई बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये ना बन के रेडी हो जाएगा। आप भी कढ़ाई बनाएं अगर आपके पास भी ये मशीन है तो, अगर नहीं है तो ख़रीदे इसको, बहुत अच्छी चीज़ है। काज बटन सब कुछ ये करती है, ओवरलॉक पीको सब कुछ मैं इसके साथ बनाती हूँ। इतना ये देखें फाइनल लुक रेडी हो चुकी है बहन की। ये मशीन जो कमीज़ के कफ़ हैं, ये कफ़ के ऊपर कढ़ाई की हुई है मैंने, आगे आर्म होल के आगे ये इसकी जो बटन पट्टी है उसके गिर्द भी कढ़ाई बनाई हुई है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसके कोने भी देखिए कितने अच्छे तरीके से नीचे से बनाए हैं मैंने। अभी इसकी फाइनल लुक आपको कमीज़ की मैं तैयार करके दिखाती हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी किया करें इसको। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।